पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर नेशनल हाईवे 2 के 2 टोल प्लाजा पर सेना तैनात करने पर विरोध जताया है। ममता का आरोप है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बिना बताए सेना की तैनाती की। ममता ने केंद्र सरकार पर बंगाल सचिवालय के बाहर भी सेना तैनात करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सारी हदें पार कर दी है, ये आपातकाल से भी खराब हालात हैं। टोल प्लाजा और सेना की तैनाती के विरोध में सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल सचिवालय से निकलने से इनकार कर दिया। ममता ने कहा, मैं मरने से नहीं डरती, जब तक टोल प्लाजा से सेना नहीं हटाई जाती तब तक वहां से नहीं हटेंगी और लोगों के अधिकार के लिए लड़ती रहेंगी। आर्मी যতক্ষণ এখান থেকে উইথড্র না হবে আমার সেক্রেটারিয়েটের সামনের এখান থেকে মোটিভ ইজ পলিটিক্যাল, মোটিভ ইজ ভিন্ডিকটিভ, মোটিভ ইজ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बंगाल सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर सेना ने सफाई देते हुए कहा कि सेना साल में 2 बार इस तरह का अभ्यास करती है, जिसका मकसद सड़कों के भार वहन संबंधी आंकड़े इकट्ठा करना होता है ताकि इसे मुश्किल वक्त में काम में लाया जा सके। सेना ने कहा कि सरकार के आदेश के बाद यह अभ्यास किया जा रहा है और सरकार पर संसदीय परंपरा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। विपक्ष ने सरकार पर आनन फानन में आयकर संशोधन विधेयक पास कराने का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा, पार्लियामेंट में बिल को बिना कोई डिस्कशन अलाउ किए लोकसभा में सरकार ने पास किया, इसलिए हम प्रेसिडेंट के यहाँ आए। उनको हमने बताया कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है और पार्लियामेंट की आवाज, लोकसभा की आवाज दबाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक होने के एक दिन बाद कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट भी हैक हो गया। कांग्रेस का आरोप है कि पार्टी का अकाउंट हैक कर उस पर अभद्र बातें लिखी गई। कांग्रेस ने पार्टी का ईमेल भी हैक होने की आशंका जताई है। कांग्रेस की ओर से की गई शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और सांसदों से ट्विटर अकाउंट हैक होने का मामला संसद में नहीं उठाने को कहा है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से कहा है कि ये सीधे जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है। पार्टी नेता और सांसद ट्विटर हैकिंग पर नहीं, नोटबंदी के मुद्दे पर फोकस करें। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वहां सियासी हमले भी तेज हो गए हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को अमृतसर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। अमरिंदर ने कहा है कि इसे मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर जनमत संग्रह माने और मेरी चुनौती स्वीकार करें। गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनावों में अरुण जेटली अमृतसर लोकसभा सीट से अमरिंदर सिंह के खिलाफ भारी अंतर से चुनाव हारे थे। न्यायपालिका और सरकार के बीच खींचतान जारी है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को हाईजैक नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए ताकि निरंकुश शासन के दौरान वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा सके। जस्टिस टीएस ठाकुर ने साफ किया कि न्यायपालिका न्यायाधीशों के चयन में कार्यपालिका पर निर्भर नहीं रह सकती। सरकार ने घर में सोना रखने की लिमिट संबंधी खबरों पर सफाई दी है। सरकार ने साफ कहा है कि आयकर संशोधन विधेयक में सोने को लेकर कोई प्रावधान नहीं शामिल किया गया है। सोने को लेकर पहले से जो नियम है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। विवाहित महिला को 500 ग्राम, अविवाहित महिला को 250 ग्राम और पुरुष को 100 ग्राम सोना रखने की छूट है। पुश्तैनी गहनों या घोषित आय से खरीदे गए सोने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पेट्रोल पंपों और एयरलाइंस टिकटों के लिए 500 रुपए के नोट केवल आज तक ही इस्तेमाल हो सकेंगे। कल से यहां 500 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे। पहले सरकार ने 15 दिसंबर तक एयरलाइंस टिकटों और पेट्रोल पंपों पर 500 के नोट के इस्तेमाल करने की बात कही थी। हालांकि यूटिलिटी बिलों के भुगतान और रेलवे टिकट काउंटर पर 500 के नोट का इस्तेमाल किया जा सकेगा। उत्तर भारत में पंजाब से लेकर बिहार तक घने कोहरे की चादर छाई हुई है। कोहरे का यह सिलसिला 29 नवंबर से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों से शुरू हुआ था। 30 नवंबर आते आते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कोहरे का कहर जारी है। घने कोहरे के चलते कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 से 25 मीटर तक रह गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत में 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक कोहरा फिर आफत मचा सकता है। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश से लेके अमृतसर तक लगभग घने कोहरे की चादर बिछी हुई थी और इसमें खासकर दिल्ली में सफदरजंग और पालम में विजिबिलिटी नील रही और सफदरजंग में भी विजिबिलिटी 100 मीटर के आसपास हुई है। और ये मॉर्निंग में 5:30 से
8:30 बजे के बीच में मैक्सिमम ड्रॉप ऑफ विजिबिलिटी का। तो हमारा ये अनुमान है कि 3 तारीख की दोपहर से इम्प्रूवमेंट होगी, बट ये जो इम्प्रूवमेंट है वो शॉर्ट लिव्ड है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज भारी जाम का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में आज तकरीबन 10,000 शादियां हैं, जिसके चलते कल भी गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मरीजों को अस्पताल ले जा रही कई एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही। नोटबंदी पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला करेगा कि नोटबंदी पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करे या फिर खुद सुनवाई करे। उधर नोटबंदी पर गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में अधिकारियों को डिजिटल ट्रांजैक्शन की जानकारी दी जाएगी। वहीं नोटबंदी को लेकर संसद की लोक लेखा समिति ने आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के सचिव को तलब किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने नोटबंदी के बाद कुछ और सख्त फैसलों के संकेत दिए हैं। आज तक से खास बातचीत में पनगड़िया ने कहा कि 2000 के नोटों को लेकर लीक होने की जानकारी मिली थी, जिस कारण वक्त से पहले नोटबंदी का ऐलान करना पड़ा। पनगड़िया ने राहत के भी संकेत दिए। रियल एस्टेट पर स्टैंप ड्यूटी और सोने पर कस्टम ड्यूटी में छूट देने के संकेत दिए गए। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने साफ कर दिया कि आतंकवाद जारी रहने के माहौल में पाकिस्तान के साथ वार्ता नहीं हो सकती। विकास स्वरूप ने कहा कि सरकार ने नगरोटा घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। सरकार अगले कदमों पर फैसला करने से पहले नगरोटा हमले के बारे में विस्तृत जानकारी का इंतजार कर रही है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसे जो भी जरूरी लगेगा किया जाएगा। सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान गाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संसद में राष्ट्रगान गाने की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस रिलायंस जियो ने 31 मार्च तक फ्री वॉइस कॉल और डेटा का ऑफर बढ़ा दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के वेलकम ऑफर को खत्म करने और नए ऑफर का ऐलान किया। 4 दिसंबर 2016 से सभी जियो यूजर्स को एक बार फिर से डेटा, वॉइस और सभी जियो ऐप्स की एक्टिवेशन 31 मार्च 2017 तक फ्री मिलेंगी। यूपी के गाजीपुर में एक चाय वाले के जनधन खाते में 27 लाख रुपए जमा होने का मामला सामने आया है। इस मामले में इनकम टैक्स की विजिलेंस टीम ने बैंक प्रबंधक और खाता धारक दोनों से पूछताछ की। खाता धारक चाय वाले ने पूछताछ में बताया है कि उसकी मां ने खाते में 27 लाख जमा किए हैं, जबकि मां खाते में पैसे जमा करने की बात से इनकार कर रही है। फिलहाल आयकर विभाग की टीम ने जांच पूरी होने तक खाते पर रोक लगा दी है। आयकर विभाग की टीम ने बेंगलुरु से करोड़ों की नई करेंसी जब्त की है। आयकर विभाग की टीम ने बेंगलुरु में इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर के घर छापा मारा और 4 करोड़ के नए नोट बरामद किए। आयकर विभाग की टीम इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आंध्र प्रदेश में भी पुलिस ने भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। हैदराबाद पुलिस ने करीब 95 लाख रुपए के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल है। 95 लाख रुपयों में 2000 और 100 के नोट बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। नाभा जेल ब्रेक की गुत्थी सुलझाने में जुटी पंजाब पुलिस रुड़की में जांच कर रही है। दरअसल पुलिस को रुड़की से एक संदिग्ध बैग मिला था, जिसमें पुलिस की 3 वर्दियों के साथ कई जरूरी दस्तावेज थे। इसी सिलसिले में पंजाब टीम ने बैग मिलने वाली जगह का मुआयना किया और आसपास के पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस हरिद्वार और रुड़की होटल और आश्रमों की भी तलाशी ले रही है। रोहतक की पीजीआई में महिला शौचालय से नवजात बच्चा मिलने से हड़कंप मच गया। नवजात बच्चे की उम्र करीब 2 दिन बताई जा रही है। किसी महिला ने शौचालय से नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उसकी सूचना पीजीआई प्रशासन को दी गई। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को बुलाकर मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बीसीसीआई ने आज दिल्ली में एजीएम बुलाई है। एजीएम में लोढ़ा कमेटी के स्टेटस रिपोर्ट पर बीसीसीआई के आला अधिकारी माथापच्ची करेंगे। आपको बता दें कि लोढ़ा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से सभी अधिकारियों को हटाने और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लई को पर्यवेक्षक नियुक्त करने की अर्जी दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल मकाऊ ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। साइना ने गुरुवार को अपना शानदार खेल जारी रखते हुए करीब 1 घंटे तक चले मुकाबले में इंडोनेशिया की दिनार दयाह ऑस्टिन को 17-21, 21-18, 21-12 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 52 रन से हराकर T20 एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मिताली राज के 62 रनों की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 121 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 69 रन पर ही ढेर हो गई। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे को आत्मकथा श्रेणी में क्रॉसवर्ड पॉपुलर अवार्ड से नवाजा गया है। प्लेइंग इट माई वे विमोचन के पहले दिन ही दोनों फिक्शन और नॉन फिक्शन श्रेणियों में सबसे अधिक बिकने वाली किताब रही, जिसके कारण वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो गई। क्रॉसवर्ड पॉपुलर अवार्ड मिलने के बाद सचिन ने अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया। गोवा में क्रिकेटर युवराज सिंह और हेजल कीच की आज हिंदू रीति रिवाज से शादी होगी। शादी में शामिल होने के लिए कप्तान विराट कोहली भी गोवा पहुंच चुके हैं। इस शादी में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी शामिल हो सकती हैं। युवराज सिंह ने शाम को पार्टी भी रखी है, जिसमें क्रिकेट के साथ साथ बॉलीवुड के भी कई सितारों के आने की उम्मीद है।